चढ़ भी मौजूद अगर मैं कुछ आमदा ये बात तो ढकी छुपी है नहीं कि नेकी का फरिश्ता दाईं तरफ और बदी का फरिश्ता इंसान के बाईं कंधे के ऊपर मौजूद है। और ये मुनकर नकीर इनको कहा जाता है और इनका बुनियादी मकसद ये है कि इन्होंने हिसाब किताब लिखना है। नेकियों वाला फरिश्ता जो है वो नेकियों की तफसील रखता है, अपने रजिस्टर नेकियों के साथ भरता है। और जो बुराइयों वाला रजिस्टर है वो जनाब बदी का जो फरिश्ता है जिसने बुराइयां नोट करनी होती हैं, गुनाह नोट करने होते हैं, वो इसी तरीके से अपने खाते बनाते हैं और आगे चलते हैं। दौरे जदीद के अंदर जनाब अब एक इजाफी सहूलत भी हासिल हो चुकी है मुनकर नकीर को, और वो सहूलत है जनाब मोबाइल फोन। आज के दौर के जो मोबाइल फोन हैं वो इनफैक्ट इसी तरह ही डाटा को ना सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं बल्कि इंसान की तरफ से जो भी अमाल उसके मोबाइल फोन के अंदर रिकॉर्ड हो जाते हैं वो ही अमाल जो हैं उसके लिए वबाले जान बन के रह जाते हैं। क्योंकि अब जो टेक्नोलॉजी है वो ना सिर्फ बहुत ही ज्यादा तरक्की कर चुकी है बल्कि अब टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस तरह के इनकलाब भी आ चुके हैं कि आपके मोबाइल डाटा को अगर जो है वो डिलीट भी कर दिया जाए और उसको रीसेट भी कर दिया जाए यानी उसको फॉर्मेट भी कर दिया जाए तब भी मोबाइल फोन की हार्ड ड्राइव के अंदर जो डाटा है वो ना सिर्फ मौजूद रहता है बल्कि वो डाटा किसी न किसी सूरत सामने आकर आपकी जिंदगी को एक ऐसे अजाब से दुचार कर देता है जिसके बारे में आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। और दौरे जदीद के अंदर यह वाला मौजज़ा भी हमें हालिया दिनों में देखने को मिलेगा जब आने वाले दिनों के अंदर मोबाइल फोन के डाटा जो है 3 आला तरीन अदालती शख्सियात की जिंदगी को मुश्किल में डालेंगे। क्योंकि यही मोबाइल फोन डाटा जो रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है ये ना सिर्फ इस वक्त एक बहुत बड़े स्कैंडल की बुनियाद बनने जा रहा है बल्कि ये स्कैंडल पाकिस्तान की अदालती बुनियादों को हिला के रख देगा। क्योंकि इस स्कैंडल के जरिए इस बात को ना सिर्फ इस्टेब्लिश किया जाएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान के निज़ाम अदल ने पाकिस्तान की जो इस वक्त इंतशार पसंद कुव्वतें हैं उनके साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी लड़ाई को शुरू किया, एक ऐसे माहौल को क्रिएट किया जिसकी किसी भी तौर पर गुंजाइश नहीं बनती थी और ना ही मुल्क का दस्तूर उनको इस बात की इजाजत देता था। लिहाजा स्टे ट्यून्ड जनाब, क्योंकि जो कुछ होने जा रहा है और जो कुछ सामने आने जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। कैसे, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि जनाब ये जो बातें मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि जनाब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें सामने आ रही हैं तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें किस से रिलेट करती हैं और सबसे बढ़कर ये कि ये किसका अमाल नामा है, किसका मोबाइल फ़ोन है जो जनाब हमारे लिए कुछ नए इंकशाफात लेकर आ रहा है। इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है और इसके ऊपर बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले देखें, हम बुराइयां करते रहते हैं, कोई अच्छाइयां भी हों तो उसको सामने लाना चाहिए और इसके अंदर अच्छाइयों को सामने लाने में कोई दो राय नहीं। ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि पाकिस्तान के हुक्मरान इत्तेहाद ने बहुत सारी बुराइयां अपने गले में ले ली हैं। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि जिस मौके पर पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद को प्रेशर में इजाफा करना चाहिए, आर्म ट्विस्टिंग ज़्यादा ज़ोर से करनी चाहिए, कानों को ज़्यादा ज़ोर से मरोड़ के गले के ऊपर जनाब गोडा रखना चाहिए, उस वक्त जनाब इनको इखलाकियात याद आ जाते हैं और इस चक्कर के अंदर जनाब ये जो एक सुनहरी मौके हैं वो ज़ाया कर देते हैं। इस मरतबा भी मुझे कुछ ऐसे होता हुआ महसूस हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अवामी हालात पर नज़र रखना भी हुकूमत की ही चूँकि जिम्मेदारी होती है। लिहाजा इन हालात में हुकूमत की तरफ से एक जानिब तो ये सुस्ती अपनी जगह पर नज़र आ रही है कि अहम तरीन डेवलपमेंट्स के बावजूद भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का सोशल मीडिया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मीडिया और ख़ास तौर पर हुक्मरान इत्तेहाद इस मीडिया वॉर के अंदर बहुत ही ज़्यादा पीछे नज़र आ रहा है। क्योंकि ये वो टाइम था जहाँ पर हुकूमत को ज़ेरे अताब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आर्म ट्विस्टिंग को ज़्यादा कुव्वत के साथ करना चाहिए था। ये वो टाइम था जहाँ पर प्रोपेगेंडा के इस महाज के अंदर गवर्नमेंट को भी अपना हिस्सा भरपूर तरीके से डालना चाहिए था। और चूँकि वो हुकूमत है उनके पास फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा है, उस इंफॉर्मेशन को सामने लाने के लिए चैनल्स को जो है यानी उनके पास जो अवेलेबल चैनल्स हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग चैनल्स की बात करूँ मैं, यूट्यूब चैनल या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स हैं उनका जिक्र नहीं कर रहा, जो इंफॉर्मेशन चैनल्स हैं
उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए था। इस महाज के ऊपर हुकूमत की ये एक बहुत बड़ी खामी है और ये एक ऐसा मौका था जिसे कहते हैं ना कि 12 साल बाद आते रूढ़ी नहीं सुनी जाती। इस वक्त भी ये ऐसा ही टाइम था। मौजूदा हुकूमत के लिए एक ऐसा मौका था जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी और जनरल फैज़ हमीद नेक्सस के एक्सपोज होना, जिसके नतीजे में हुकूमत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को और ज़्यादा डिफेंसिव पोजीशन में ला सकती थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हुकूमत के इस महाज के ऊपर किसी तरह की कोई तवज्जो है। उनका शायद यही मानना है कि जो कुछ करेंगे साईं करेंगे, हमें क्या ज़रूरत है, ये हमारी कौन सी लड़ाई है, ये साईयों की लड़ाई है, साईं लड़ लेंगे अच्छे तरीके से। अलबत्ता ये ऐलान बहुत ही ज़्यादा तक़वियत बख्श है कि हुकूमत ने आखिरकार बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से पेशरफ्त का फैसला किया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम आज़ादी पर इस बात का इजहार भी किया है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर बिजली की कीमतों में भी ना सिर्फ कमी की जाएगी बल्कि अगले 5 साला मंसूबे का ऐलान भी किया जाएगा। और ये दोनों इकदाम पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ख़ास तौर पर अगर हमें मईशत को चलाना है, अगर हमने मईशत को फास्ट ट्रैक के ऊपर लेके आना है, अगर हमने लोगों की कुव्वत ख़रीद को बरकरार रखना है और लोगों को रियासत के साथ जोड़ के रखना है, तो फिर अवाम की फलाह बहबूद के लिए और उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आसानी पैदा करने के लिए भी हुकूमत वक्त को रोल प्ले करना चाहिए था। और ये अच्छी बात है कि अब चूँकि गर्मी का जोर टूटने जा रहा है, हब्स का ये सीज़न गुजर जाएगा सितंबर के अंदर और मौसम अच्छा हो जाएगा, इसमें अगर बिजली की कीमतों को कम करके गवर्नमेंट अपने लिए कुछ क्रेडिट लेना चाहे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ, अगर इसके चक्कर के अंदर, इसकी कीमत के अंदर पाकिस्तान की मईशत चलना शुरू हो जाए तो इससे बढ़कर पाकिस्तान के लिए और कोई बेहतरी नहीं हो सकती। ये बात अलग है कि गवर्नमेंट ने अपने लिए जिसे हम कह सकते हैं कि जो रियासत को बचाने के चक्कर के अंदर अपनी सियासत की कुर्बानी दी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब उनको अपनी सियासत को बचाने के लिए भी कुछ रोल प्ले करना चाहिए। ये उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होगा कि वो लोगों को रिलीफ देने के अमल की तरफ आगे बढ़े और ख़ास तौर पर इस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को अपने जो मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन चैनल्स हैं उनके ज़रिए अगर वो शेयर करेंगे तो ये उनके लिए और ज़्यादा बेहतरी का सबब होगा। आपको मालूम है कि आजकल ये एक, जिसे हम कह सकते हैं कि एक सेटल्ड प्रैक्टिस है कि जनाब जो लोग भी कानून नाफिज करने वाले इदारों या सिक्योरिटी फोर्सेस के हिरासत में होते हैं, उनके जो मोबाइल फोन हैं उनको सबसे पहले ना सिर्फ रिकॉर्ड पे रखा जाता है बल्कि उस मोबाइल डाटा को अक्स करने की भी कोशिश की जाती है। इस वक्त भी जनरल फैज़ हमीद साहब, साबिक डीजी ISI और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मॉरली गॉडफादर, वो इस वक्त तहवील में हैं और उनके साथ साथ कुछ इतलात के मुताबिक 52 सरकर्दा अफराद और कुछ इतलात के मुताबिक 43 अफराद इस वक्त वो भी हिरासत में हैं। और इसका मतलब ये है कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के हवाले से एक बहुत बड़ा डेटा इस वक्त ऐसे लोगों के पास है जो उस डेटा को ना सिर्फ बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं बल्कि उस चेन के जिसके वो लिंक्स को तलाश करने की कोशिश कर रहे थे, वो लिंक्स उनके सामने इस्टेब्लिश हो रहे हैं। ना सिर्फ ये बल्कि कुछ ऐसे लिंक्स भी इस्टेब्लिश हो रहे हैं जिनके ज़रिए पाकिस्तान की आला तरीन अदालती शख्सियात के साथ किए जाने वाले राब्तों और उन राब्तों के नतीजे में पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंतशार पसंद जमात के लिए दिए जाने वाले रिलीफ्स के लिंक्स भी एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अहमियत की बात है। अगर आपको याद हो, कल की एक वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर किया था जब मैंने एक आला तरीन हसास इदारे की शख्सियत के साथ होने वाली गुफ्तगू आपके साथ मलफूफ अंदाज में शेयर की थी। और उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि कुछ अहम अदालती फैसलों के मौके के ऊपर शायर दस्तूर पर सफ़ेद पत्थरों से बनी हुई इमारत के इर्द गिर्द जनरल फैज़ हमीद या जनरल फैज़ हमीद की रूह को मंडलाते हुए देखा गया था
और वो चीज़ें रिकॉर्ड पर भी आ चुकी हैं कि किस मौके पर कौन से नंबर की गाड़ी के अंदर कौन सा बंदा वहां पर मौजूद था और गाड़ी के शीशे किस रंग के काले थे और गाड़ी को किस हद तक किस एंगल से देखकर अंदर की तस्वीर उतारी गई थी। ये तमाम चीजें अब ना सिर्फ मौजूद है बल्कि ये तमाम चीजें मुतल्लिका लोगों को दिखाई भी गई हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ना सिर्फ ये जो मैंने आपको बताया कि इन डिवाइसेस के ज़रिए कुछ चीज़ें सामने आई हैं, बल्कि इन डिवाइसेस के ज़रिए इस बात का ज़िक्र भी आ गया है सामने कि जनाब कौन-कौन से लोग किस-किस तरीके से किस-किस चैनल के ज़रिए और किस-किस कोड नेम के ज़रिए जनाब राब्ते में थे। आपका क्या ख़्याल है कि ये इमरान खान साहब अगर 9 मई को गिरफ्तार होते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रीमिसेस से, उनको गिरफ्तार करके नैब के ऑफिस के अंदर डिटेन किया जाता है। नैब के ऑफिस के अंदर बैठकर इमरान खान साहब लैंडलाइन नंबर से फ़ोन करते हैं मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा को। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा को वो फ़ोन करते हुए बड़े अंकल का ज़िक्र करते हैं, मामू का ज़िक्र करते हैं, तो वो कौन थे वो लोग? किसी ना किसी के लिए कोई ना कोई तो कोड नेम रखा हुआ था ना। वो कोड नेम जब जब सामने आता है तो फिर ये जो नई किस्म की चीज़ें हैं ये ना सिर्फ उभर के सामने आती हैं बल्कि ये बातें भी सामने आती हैं जनाब कि किस किस के लिए कहाँ से और किस किस ज़रिए के साथ ये जो टलियाँ थी ये खड़की थी। लिहाजा इन टलियों के अब ना सिर्फ खड़कने का बल्कि उन टलियों को कौन कौन खड़का रहा था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो तफसीलात हैं वो सामने आ रही हैं। और मुमकिना तौर पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आने वाले दिनों के अंदर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन सामने आएगी जिसके ज़रिए इशारों के अंदर इस बात का जिक्र किया जाएगा कि किस फैसले के या किस केस की समाअत के मौके पर किस बंदे के ज़रिए कौन सा पैगाम किसी को पहुंचाया गया था, वो वॉइस नोट कौन सा था, कौन से वॉइस नोट ने किस नंबर के ज़रिए किस जगह पर जाकर हिट किया था। अगर इस तरह की तफसीलात सामने आएंगी तो ये इस बात की तरफ इशारा होगा जनाब कि अब सफाई का अमल ना सिर्फ इदारे के अंदर मुकम्मल हो गया है बल्कि अब सफाई का अमल पाकिस्तान के एक दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे के अंदर भी शुरू होने जा रहा है। और ये बात वो लोग जो बहुत ही ज़्यादा उतावले हैं कि जनाब नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन होना चाहिए, वो लोग जो बहुत ही ज़्यादा उतावले हैं इस चक्कर के अंदर कि जनाब जस्टिस काजी फायज़ ईसा को जल्द अज जल्द जनाब रिटायरमेंट लेके घर चले जाना चाहिए, उनको खबर हो कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा की रिटायरमेंट तक कौन कौन सा जज सुप्रीम कोर्ट में रहेगा, अभी तो इसके ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। 3 ऐसी शख्सियात हैं जो ना सिर्फ इस अमल के अंदर एक्सपोज होती हुई नजर आ रही हैं बल्कि 3 ऐसी शख्सियात हैं जिनके बारे में अब ये राय कायम की जा सकती है कि शायद जस्टिस काजी फायज़ ईसा के रिटायरमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट से पहले ही वो 3 शख्सियात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ना रहें। इसका अब कुछ ज़्यादा ही इम्कानात हो गए हैं जनाब, क्योंकि ये जो पेंडोरा बॉक्स है इसके अंदर से बहुत कुछ निकल रहा है और जो कुछ निकल रहा है वो पाकिस्तान के अंदर मचने वाले गंद का एक छोटा सा टिप ऑफ द आइसबर्ग है। आइसबर्ग भी बहुत जल्द एक्सपोज होने जा रहा है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। अपने ज़रूर कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया।